आप मेरे पीछे देखिए, ये बैकुंठपुर का रामानुज हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि यहाँ के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। और ये मेरा स्कूल भी है। मैंने यहीं से कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई की है। तो आज हम अपने घर आए थे, ये मेरे घर के ठीक सामने में है। और फ्रेंड्स, आज हम इस स्कूल के बारे में जानेंगे। वैसे तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, लेकिन जब मैं इससे जुड़े किस्से खोलता जाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी किताब है। और एक किताब नहीं, ये कई वॉल्यूम्स में लिखी गई किताब है। तो हम इस स्कूल का एक आपको वीडियो कवरेज दिखाते हैं, और इसके बाद मैं इससे जुड़े बड़े रोचक किस्से आपको सुनाऊंगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए चलते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल बैकुंठपुर की एक शहर, जिसका असली नाम है शासकीय आदर्श रामानुज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। और ये एक मॉडल स्कूल है, और इसे कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने बनाया था। तो अब ये वैसे तो स्वरूप में काफ़ी बदल चुका है, लेकिन हम इसे इसके प्राचीनतम स्वरूप से जानते हैं, जब ये अपने मूल स्वरूप में था। तो मैं आपको इस स्कूल की एक सैर भी कराता हूँ, और इससे जुड़े इतने रोचक किस्से हैं कि आपको सुनने के बाद ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि ये एक पूरा का पूरा इतिहास है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं रामानुज स्कूल बैकुंठपुर की सैर। सबसे पहले आपको इस लोकेशन से परिचित करा दूं। ये जो बड़ा सा पेड़ देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे मेरा घर है। और ये सामने जो इस समय आपको दुकानें दिख रही हैं, यहाँ पे कभी एक खपरेल वाला घर हुआ था मंढोरा नानी का, और जिसकी हरफरी और आम हमने खूब चुरा कर खाए। और ये रास्ता चला जाता है अंबिकापुर को, और इसकी विपरीत दिशा में रास्ता जाता है मनेंद्रगढ़ को। और दोस्तों, मेरे घर के ठीक सामने ये बोर्ड है। कभी यहाँ पे एक पुलिया हुआ करती थी, और इस पुलिया के में एक गेट लगा था, बाकी दोनों ओर खुला हुआ था। यहाँ पे झाड़ियाँ थी केवल, और अब तो एक अहाता बन गया है स्कूल का। दोनों तरफ यहाँ पे सिर्फ जहाँ से बाइक निकली दोनों तरफ एक पुलिया थी, और मुरुम डली हुई रहती थी। इस पूरे रास्ते में जो अभी पक्का रास्ता है मुरुम था, और दाहिनी ओर में ये हमारा स्कूल। हमारी एक कल्पना होती थी कि हम इस स्कूल में पढ़ेंगे। जब हम प्राइमरी स्कूल में होते थे तो इस स्कूल में आने का एक उत्साह होता था। और आप इसकी बनावट से ही देखें कि इसे कितनी चाहत से बनाया गया था, कितनी सोच के साथ बनाया गया था। और ये स्कूल एक इतिहास है अपने आप में, और हमारा तो बचपन इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये घर के पास था। तो इस मैदान में ही हमारा समय बीता। और जिस जगह भी एक ये पीपल का तना दिख रहा है, कभी यहाँ गुलमोहर हुआ करता था। समय के साथ गुलमोहर को पीपल खा गया, और ये यहाँ पे हर्रे का बड़ा सा पेड़ हुआ करता था, जो एक बार आंधी में टूट गया। और दोस्तों, ये है प्राचार्य कक्ष हमारे स्कूल का, जहाँ से पूरे स्कूल का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हुआ करता था। आइए मैं आपको पहले स्कूल की एक सैर कराता हूँ। अभी तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक कंक्रीट की छत, लेकिन उस समय यहाँ पर टाइलों वाली छत थी, अंग्रेजी खपड़ों की, अंग्रेजी खपरेल थे। और बहुत ही सुंदर बिल्डिंग होती थी उस समय। ये जो बरामदा है, ये बिल्कुल भी घिरा हुआ नहीं था। और यहाँ बाईं ओर जो चबूतरा दिखा, ये चबूतरा नहीं हुआ करता था। तो ये अब मैं सामने की ओर से स्कूल आपको दिखा रहा हूँ। ये बरामदा बिल्कुल भी घिरा हुआ नहीं रहता था। और आप देख सकते हैं अभी भी कुछ टाइल वाली छतें बकाया हैं। और यहाँ पर हुआ करता था चंदेल सर का घर। चंदेल सर जो हमारे हिंदी के शिक्षक थे और रीवा के रहने वाले थे, वेंकट रामन सिंह चंदेल। और आइए पहले मैं आपको इस चबूतरे पर ले जाकर इसकी कहानी बताता हूँ। ये जय स्तंभ हमारे बचपन से जुड़ा हुआ है, बचपन की स्मृतियों से। और इसे आज़ादी के 25वीं सालगिरह पर लगाया गया था। ये मैदान के बीचों बीच होता था, और किसी ने इसे जब वहाँ पे इस चबूतरे को उखाड़ा गया जिस पर ये स्थापित था, तो इसे कहीं किनारे ले जाकर फेंक दिया गया था लापरवाही में। और बाद में जैसे कि आपने एक बोर्ड देखा आशीष यादव लल्ला जी का, जो कि वार्ड नंबर 7 के पार्षद थे, उन्होंने इसे पुनर्स्थापित करके इसका जीर्णोद्धार कराया। और हम उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इससे हमारी बचपन की ढेरों यादें जुड़ी हुई हैं। और आप इसमें लिखी हुई इबारत पढ़ें तो ये आज़ादी की 25वीं सालगिरह पर, मतलब 25वीं जयंती, रजत जयंती पर ये पूरे देश में स्थापित किए गए थे। और आप यहाँ शासन की मुहर देख सकते हैं, चिन्ह देख सकते हैं, माफ़ करें चिन्ह, शासन के चिन्ह। और
इस अशोक स्तंभ पर हम बचपन में चढ़कर खेला करते थे। हमें इसका महत्व नहीं पता था कि ये किस महत्व का है। हम इन इबारतों को पढ़ते भी थे और आप इसे ध्यान से देखें तो सन लिखा हुआ है, किस सन में इसकी स्थापना की गई। और हम इस पर चढ़कर खेला करते थे और तब यह मैदान के बीचों बीच हुआ करता था। और इसमें हमारे बैकुंठपुर के एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नामदेव जी का नाम लिखा हुआ है और ये मध्य प्रदेश शासन का चिन्ह उस समय का। तो इस अशोक स्तंभ से मित्रों हमारी बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं। इसके इर्द गिर्द एक चबूतरा हुआ था, मैदान पर चबूतरा हुआ करता था और उस चबूतरे पर हम खेलते थे। और बचपन से मुझे याद है 4-5 साल का हूँ, जहाँ इस समय ये बाइक है उस समय वहाँ पर यह अशोक स्तंभ हुआ करता था। ये जो एक खूंटा गड़ा हुआ है, आखिरी खूंटा, वहाँ पर उससे भी ज़रा आगे जो एक ट्रैक है वहाँ पर, और हम बचपन से इस पर खेलते आए थे। और ये अशोक स्तंभ से सामने हमारे जो दिख रहा है स्कूल का, ये इस प्रकार की छत पूरे स्कूल में हुआ करती थी और बहुत ही सुंदर आर्किटेक्ट था। सन 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। मैं आपको बता दूं, कोरिया के दानवीर महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने। और देखिए यह जो बड़ा हाल है उसकी भी छत ढलवा है और शेष कंक्रीट कर दिया गया है। जब मैं पढ़ता था स्कूल में 1990-92 में तो इसकी स्थिति बहुत जर्जर हो चली थी और फिर ACCL इत्यादि के सहयोग से इसका जीर्णोद्धार किया गया था। तो दोस्तों धीरे धीरे इस स्कूल का, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इसमें ज़मीन का हिस्सा है और ये बहुत मजबूत इमारत है, तो इसको धीरे धीरे जीर्णोद्धार कराया गया और फिर इसे मजबूत किया गया। 1935 की बनी हुई इमारत है। आप समझ लें कि आगामी 10 सालों के बाद, 13 वर्षों के बाद इसकी शताब्दी हो जाएगी इस स्कूल की। तो और यह उस समय का छात्रावास हुआ करता था और इसमें पूरे ज़िले से, जो कोरिया ज़िला है वर्तमान, उसके बच्चे आकर पढ़ा करते थे। फिर ये मुझे याद आता है कि 1990-95 तक बहुत स्कूल खुल गए और फिर आसपास के गांवों से बच्चे आना बंद हो गए। तो इस हॉस्टल को फिर बाद में पॉलिटेक्निक को दे दिया गया और फिर आत्मानंद विद्यालय को। और ये हमारा प्रिय मैदान, यहाँ बचपन से हम खेलते आए हैं और इस जगह पर वो अशोक स्तंभ हुआ करता था। इस जगह पर हम हमेशा खेलते रहे और अशोक स्तंभ के चबूतरे पर ही हमारा बचपन बीता। अब ये चबूतरा सामने बना दिया गया है जहाँ पर एक फ्लैग पोस्ट दिख रहा है। काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गया और सामने एक और हर्रे का पेड़ है। ये माफ़ करिए, सागौन के 2 पेड़ हैं। ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और 50 वर्ष से अधिक इनकी आयु हो चुकी है और ये हमेशा हमें आकर्षित करते रहे। ये बड़े जीवट हैं और ये वैसे ही हैं और हम इन्हें इसी आकार में देखते आए, ऐसे ही सदा हरे भरे। और यह जो पीपल है मैं जिसकी बात कर रहा था, यहाँ पर एक गुलमोहर हुआ करता था। वास्तव में यहाँ 2 गुलमोहर के पेड़ थे, एक इस चबूतरे के पास और एक जो यह सामने में अभी पीपल का पेड़ दिख रहा है। फिर अचानक किसी दिन किसी पक्षी ने बीट कर दी और एक पीपल का बीज उस गुलमोहर के ऊपर गिरा और उसके बाद गुलमोहर धीरे धीरे पीपल बढ़ता गया और गुलमोहर ख़त्म होता गया मित्रों। और मैं बीच में आया जब पिछले 2 दशकों में, तो धीरे धीरे उस गुलमोहर को ख़त्म होते देखता रहा। और इस सागौन के बड़े बड़े पत्ते, इसकी छाप और याद हमारे दिमाग में बिल्कुल बसी हुई है। हम यहाँ प्रार्थना भी करते थे और आप देखें एक पीपल अब इस सागौन पर भी आकर विराज चुका है, अगर आपको दिख रहा हो तो। कोई बड़ी बात नहीं कि धीरे धीरे ये पीपल बढ़ता जाएगा और यह सागौन ख़त्म हो जाएगा, पर ताकत सागौन के पास भी बहुत ज़्यादा है, तो ये टक्कर कब तक पूरी हो पाती हम देखेंगे। पर हमारी यादों का जो गुलमोहर है वो तो चला गया। और ये जो सागौन के फूल हैं ये हमेशा हमें आकर्षित करते रहे। बहुत ही सुंदर यह पेड़ हमारी बचपन की यादों से जुड़ा है, इसलिए हम ज़्यादा इससे लगाव है। और ये हर्रे का पेड़ सामने। और दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ ये इस स्थान पर। मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर हॉस्टल के वार्डन का घर हुआ करता था। मेरी दाईं तरफ जो बिल्डिंग है जिसे तोड़कर इसे बना, ये नई बिल्डिंग बनी है। और ये एक और पीपल का पेड़ है, ये भी हमारी बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ पर एक महिला ने अग्नि स्नान कर आत्महत्या कर ली तो हम हमेशा कहते थे कि उनका भूत, उनका प्रेत इस पेड़ पर रहता है।
जो कि सत्य घटना नहीं थी, बस हमारे बचपन का एक डर था। तो यहाँ पर हॉस्टल के वार्डन श्री वेंकटरामन चंदेल रहा करते थे। और आपको मैं अब पीछे लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर शिक्षकों के क्वार्टर हुआ करते थे, जो कि अब तोड़कर बहुत अलग तरीके से विकास किया जा रहा है। और ये है दोस्तों सबसे प्राचीनतम एक खंडहर बचा हुआ, जहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल रहा करते थे। और यहाँ दफ्तरी साहब जैसे विख्यात प्रिंसिपल इस घर में रहे और यहाँ से उन्होंने इस स्कूल को चलाया और इसका नाम किया, और इसका बहुत बड़ा नाम था। जिस समय मैं पढ़ता था उस समय यहाँ पर लगभग 2000 बच्चे रहा करते थे। और ये बाईं ओर की जगह से भी हमारा बहुत जुड़ाव है, क्योंकि यहाँ हमारे प्रिय MP पटेल सर रहा करते थे। अब वो खंडहर भी नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, मटिया मेट कर दिए गए हैं, और उनकी जगह ये नई बिल्डिंग बन रही है। तो यहाँ पर MP पटेल और श्री रमापति त्रिपाठी जी रहा करते थे, यानी कि RP त्रिपाठी सर, जो लेक्चरर थे यहाँ पर। और यहाँ पे आम और जामुन के पेड़ हैं। हम बचपन में इन्हें खाया करते थे। और बहुत ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये हमारी समर भूमि था बचपन का, कि हम यहाँ खेलते थे, मस्ती करते थे। एक एक चप्पा, एक एक इंच इसका हमें जाना पहचाना था, क्योंकि ये घर के पास था। और दोस्तों मैं आपको ये टाइलें दिखा रहा हूँ। तो ये जो अंग्रेजी टाइलें हैं, हमारा पूरा स्कूल इन्हीं अंग्रेजी टाइलों से छाया हुआ था। बाद में जो इनकी शतीरें थी वो टूटती गईं, और फिर कई कमरे ध्वस्त होने लगे। तब फिर इनका जीर्णोद्धार हुआ। और आप सोच लें कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन आज तक ये खड़ी हुई है और उपयोग में आ रही है। और ये खंडहर जो आपने देखा, ये तो अब किसी काम का नहीं रहा। और ये सामने में हमारा प्रयोगशाला वाला हिस्सा, यहाँ पर हमारी प्रयोगशालाएं हुआ करती थी। ये भी एक हर्रे का पेड़ है, जो हमारी स्मृतियों का केंद्र है, स्मृतियों में रहा है और स्मृतियों का हिस्सा है, कहें केंद्र नहीं। और ये फुटबॉल का गोल पोस्ट यहाँ नहीं हुआ करता था। और जिस स्थान पर आपको अहाता दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेशरम की झाड़ियाँ हुआ करती थी। जहाँ पे सामने चबूतरा अभी दिख रहा है, जहाँ गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर गोल पोस्ट हुआ करता था। और तब ये कुछ भी बैठने का स्टेडियम वगैरह नहीं बना था। और जिस जगह सामने ये स्कूल की मेन बिल्डिंग के बगल में एक ब्लॉक है, यहाँ पर बास्केटबॉल का ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ पे बास्केटबॉल का ग्राउंड हम बचपन से देखते आए थे, और सबसे नज़दीक बास्केटबॉल का ग्राउंड था। तो हम बेशरम की झाड़ियों को पार कर यहाँ आते थे और खेलते थे। और यह है वो पीपल का पेड़। इसके स्थान पर एक बहुत ही सुंदर गुलमोहर हुआ करता था, जिस पर लाल रंग के फूल आते थे। और जो गुलमोहर उसके बगल में सागौन के सामने चबूतरे के पास था, उसमें नीले रंग के फूल आते थे। समय की बात है दोस्तों। और यहाँ ये जो हर्रे का पेड़ है, ये एक आंधी में टूटकर आधे से भी कम रह गया, अब तो 1/4 भी नहीं रह गया। यहाँ बहुत विशालकाय हर्रे का पेड़ था, और हम सब यहाँ खेलते थे, इस हरड़ पर भी चढ़ते थे। और यह है वो कुआं, जो एक समय लगभग पूरे मोहल्ले की प्यास बुझाया करता था। अब यह अबेंडन्ड है, परित्यक्त है। इसे जाली से ढक दिया गया है ताकि इसमें कोई गिरे नहीं। और आप देखें यहाँ बरगद उगाया है एक। तो जो भी स्थान अबेंडन्ड होता है, परित्यक्त होता है, वहाँ कुछ ना कुछ डेरा बना लेता है। हम कहते हैं भूतों का डेरा, बरगद का डेरा। तो ये सत्य है। और आप कुएं की भीट देखें, ये बाद में बनाई गई थी, इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ। और इसकी असली जो इसकी भीट है, वो नीचे हुआ करती थी। तब हमारा बचपन यहीं गुजरा दोस्तों। इस स्कूल से बहुत सी यादें जुड़ी हैं। और यहाँ पर मैं अभी आपको वो किस्से नहीं बता सकता जो अलग अलग, क्योंकि ये समय कम है, तो कभी का अलग अलग किस्से भी आपको बताऊंगा। पर इस बीच मुझे मेरे 2 दोस्त मिल गए जो स्कूल के बाहर खड़े थे, बचपन के साथी। और अब मैं इनसे आपकी बात कराता हूँ। बाहर जा रहे हो, कहाँ खड़ा करेगा? और सुनाइए भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया है। हमारे पुराने भाई साथी राजेश जी मिल गए हैं, क्लासमेट, जो आर्मी में रहे। अब आर्मी से रिटायर होके और यहीं रहते हैं। इनका परिवार, मैडम जी नौकरी करती हैं, अब ये पेंशनर हैं। अब ये मेरे साथी क्लासमेट। और हमारे संजय भाई, ये भी बचपन के साथी हैं, छोटे भाई हैं, मामा के लड़के। तो ब्लॉग बनाते बनाते इनसे भी मुलाकात हो गई। संजय, कोई शिक्षक जो आपको हाई स्कूल के याद आते हैं, जिनका सबसे तुरंत नाम मुंह में आ जाए,
के बारे में आप बताइए। ऐसे अपने तो सभी शिक्षक याद आते हैं, लेकिन खासकर अपने पटेल सर, अपने पांडे सर, आरपी पांडे, पांडे सर, अपने क्या कहते हैं मिश्रा सर जी हैं, और चंदेल सर, अपने केपी सिंह सर, पीटीआई सर, ये सब जो नाम है दुबे सर विशेष याद आते हैं अपने को। राजेश जी, आप भी तो काफी स्पोर्ट्स में खेले हैं स्कूल में, केपी सिंह जी के नेतृत्व में। जी हैंडबॉल खेलते थे आप? हैंडबॉल खेला मैंने। हम लोग एक ही साथ गए थे ना जब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी। तो राज्य स्तरीय भी खेला, ग्वालियर में। नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन केपी सर बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट किए, उसके बाद भी हम लोग पहुंच ना पाए वहाँ तक, ऐसा करके। केपी सिंह सर बहुत स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते बहुत अच्छा पड़ा। और याद होगा हम लोग एक साथ गए थे ग्वालियर में खेलने के ग्वालियर लिए। में हम लोग एक बार गए थे गेम खेलने। आप हैंडबॉल में खेलने गए थे, अब बास्केटबॉल में गया था। ये बचपन की यादें मैं आज कवर कर रहा था, बहुत बढ़िया। और आप लोग भी मिल गए तो पुरानी बात। मथुरा प्रसाद पटेल साहब हाँ, बिल्कुल। और चंदेल सर, ये दोनों हाँ। विपरीत ध्रुव के दो शिक्षक थे, नरम दल और गरम दल। हाँ। तो पटेल सर भी बहुत मारते थे, पढ़ाते भी अच्छा थे, और चंदेल सर भी बहुत मारते थे। उनका टारगेट रहता था कि एक दिन सभी स्कूल क्लास वालों को तो बिल्कुल सही करना है, और उस दिन मतलब जो आया उसको मतलब वो निर्दोष हो या सदोष हो, और उसको मतलब उनका खास मुक्का था। और एक कहावत थी कि एक फोहा मारें तो आगे हम लोग नहीं बोलेंगे। तो मैं अगर अच्छी भाषा में कहूँ तो उनका एक वाक्य था कि एक फोहा मारें, तो हिंदी में मैं कहूँगा कि मल मूत्र दोनों आप एक साथ कर देंगे। और वो इतने अच्छे तरीके से मतलब मुक्का मारते थे कि आपको मतलब आवाज ज्यादा आती थी, चोट कम लगती थी। कहाँ का मारते थे बच्चे। सुधार सिंह बिल्कुल कनेर की छड़ी दो भी और डंडा मिल बेसलम गया। का डंडा। और कनेर छड़ी से याद है जीएन तिवारी जी की छड़ी, हाँ, वो तेल लगा करके, वो तो तेल लगा के आते थे और बताते थे कि मैं इसको तेल पिलाता हूँ, और वो बड़ी जोर से मारते बहुत थे। जोर से मारते थे। हैं अभी दुनिया में कि चले गए? चले गए। हाँ। चंदेल सर भी चले गए, सर भी चले गए हमारे केपी और सिंह पटेल सर चले गए रीवा। पटेल सर शायद के बारे वो भी में नहीं है अब। शायद बहुत सारे शिक्षक हमारे जो हैं वो अब दुनिया से चले गए हैं, पर उनकी यादें हैं। तो राजेश भाई, थैंक यू। दोस्तों, इन मित्रों से मिलने के बाद अब मैं स्कूल की तरफ आ गया और मैंने सोचा कि कुछ वीडियो शूट कर लूँ। वैसे तो पूरा स्कूल वीडियो बंद है, पर बना रहा कोई मीटिंग होनी है, इसलिए ये बड़ा हॉल और ये बरामदा खुला है। पहले ये बरामदा खुला हुआ करता था और कहीं से भी हम इसमें घुस जाते थे। और ये हमारा प्रयोगशाला ब्लॉक था, यहाँ प्रयोगशालाएँ थीं। आप एक एक दरवाजे को खोलते जाएंगे और स्मृति की एक विशिष्ट दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं। वैसे तो मैंने आपको वादा किया था कि बहुत से किस्से बताऊंगा, पर मुझे लगता है कि अब ये समय इतना कम है कि एक एक किस्सा मैं खोलूं तो कैसे। और ये धीरे धीरे ये इनका जीर्णोद्धार हुआ और आप देख सकते हैं कि ACCL ने विशेष मद से, जिसे CSR मद कहते हैं, उसकी सहायता से इनका जीर्णोद्धार कराया। यहाँ से एक और बरामदा खुलता था पीछे की ओर, तो अब ये सारे बरामदे हमारी स्मृतियों में खुले हुए हैं। और वैसे अब इस स्कूल में प्रवेश कर पाना बंद है। कोई कहीं से परिंदा भी पर नहीं मार सकता अगर ताला लगा हुआ है तो। पर हमारे समय में हम इस स्कूल में इतने दरवाजे थे कि असंख्य रास्ते थे जहाँ से हम इसमें घुस जाते थे, निकल जाते थे, कोई हमें पकड़ भी नहीं सकता था। और ये हमारी कक्षाएं, यहाँ हम पढ़ा करते थे। ये सभी दरवाजे लकड़ी के होते थे तब, और यहाँ कांच के ग्लास हुआ करते थे, विंडो पैन्स, लकड़ी के सारे विंडो पैन्स थे। बहुत मजबूत इमारत, परंतु जो लकड़ियाँ लगी हुई थी वो धीरे धीरे उनका क्षय होने लगा था। शहतीरें जो ऊपर छत में लगी थीं, तो धीरे धीरे उनको बदला गया। कंक्रीट की छत डाल दी गई, दरवाजे स्टील के बन गए, और यहाँ से ये मैदान ऐसा दिखता था। तब हम किसी भी दो पिलर के बीच से दौड़कर सीधा निकल जाते थे मैदान में। और दोस्तों, ये हमारी स्मृति का सबसे विशिष्ट कक्ष है, जो कि है NCC कक्ष। उसमें गरीबी बहुत थी और हम NCC लेते थे 9वीं कक्षा के बाद कि हमें हर संडे
जो है एनसीसी में जाकर भाग लेने का और फिर मिठाई यानी कि आलू बंडा और जलेबी खाने का मौका मिलता। तो आलू बंडे और जलेबी की लालच में हम एनसीसी लिया करते थे उस सब से। यहाँ से लिया गया एनसीसी का ए सर्टिफिकेट मेरे बहुत काम आया, और कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में एडमिशन में दोनों स्थान पे उसने मुझे बहुत सहयोग दिया, क्योंकि उसके अतिरिक्त नंबर मिलते थे। और एनसीसी के अधिकारी रहे यहाँ सबसे पहले मेरी स्मृति में श्री आरपी सिंह, उसके बाद श्री यूएस शुक्ला सर, और उसके बाद श्री संजीव जायसवाल, जिन्होंने बहुत बढ़िया से एनसीसी की ट्रेनिंग दी। तो दोस्तों ये है हमारा सभा कक्ष। इसमें कई दरवाजे थे, सब लकड़ी के दरवाजे हुआ करते थे, और ऊपर छत में टाइलें लगी हुई थी। यहाँ बैडमिंटन का एक हॉल था, और ये सारी खिड़कियाँ तब लकड़ी की खिड़कियाँ थी और इनमें कांच के विंडो पैन लगे थे। हम बहुत शरारत करते थे और बहुत ग्लास तोड़ते थे। यहाँ पर एक टावर हुआ करता था, जो आप देख रहे हैं विशेष रूप से एक अलग ऊंचाई लिए हुए शाफ्ट या टावर है। और इस टावर में ये क्लॉक टावर था, यहाँ पर से घंटी बजाई जाती थी, ऊपर से घंटी बजती थी जो पूरे स्कूल में सुनाई देती थी। और इसमें एक गोल सीढ़ी थी जो ऊपर लेके जाती थी। तो इस टावर में हम हमेशा खेला करते थे। इस टावर में जो अलग से खड़ा टावर दिख रहा है, इसमें भूत के रहने की भी अफवाहें हुआ करती थी, और हम कहते थे कि यहाँ से छम छम की आवाज़ आती। दोस्तों आज किसी मीटिंग के लिए स्कूल खुला था, अब ये बंद हो गया है। और मैं आपको बहुत सारे किस्से सुनाना चाहता था, पर समय कम है और ब्लॉग में सिर्फ स्कूल के बारे में, स्कूल को दिखाते हुए ही पूरा ब्लॉग निकल गया। मैं निश्चित रूप से इस स्कूल के बहुत से किस्से लेकर आऊँगा आपको, उस ज़माने के। कौन कौन यहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे, कौन कौन शिक्षक थे, किस प्रकार की पढ़ाई होती थी। मैं आपको बता दूँ ये बहुत बड़ा स्कूल था, और हमारे समय में 2 पालियों में लगता था, जिसमें कुल मिलाकर 2000 बच्चे थे, और जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल और मिडिल स्कूल में मिलाकर कुल 2000 बच्चे हुआ करते थे। 1200 हायर सेकेंडरी स्कूल में और 800 बच्चे मिडिल स्कूल में होते थे, और स्कूल 2 पालियों में लगता था। और हम प्राइमरी स्कूल में जब बाहर पढ़ते थे तो बड़े खुश होते थे कि जब हाई स्कूल में जाएंगे तो सुबह 7:30 बजे स्कूल लगेगा और 12 बजे बंद हो जाएगा, और उसके बाद हमें खूब खेलने को मिलेगा। दोस्तों ये रहे मेरे स्कूल की कुछ यादें, मैंने आपको बताया। और जल्दी मैं आपके लिए इसका ब्लॉग का दूसरा भाग और अगला भाग लेकर आऊँगा, जिसमें मैं स्कूल के किस्से सुनाऊँगा। माफ़ी चाहता हूँ इस बार मैं किस्से नहीं सुना पाया। क्या मिडिल स्कूल और क्या हाई स्कूल के बीच में अंतर हुआ करता था, शिक्षक हाई स्कूल पहुंचने पर हमारे साथ क्या बर्ताव करते थे, और बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानियां। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। आप इसे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।